हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर लकी। और फ्रेंड, आज हम लोग 2013 में आई हुई जैक द जायंट सेलियर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एडवेंचर से भरी हुई है। फ्रेंड, मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम जैक नाम के छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने पिता से जायंट की कहानियां सुन रहा होता है, जहां पर उसके पिता उसे बताते हैं कि बहुत साल पहले मोस्क ने ईश्वर से मिलने के लिए ऐसे जादुई बीज बनाए जिसके द्वारा उगने वाले पौधे सीधे स्वर्ग तक जा सकें। और फिर वो मोंक्स ने वो बीजों को जमीन में गाड़ दिया जिससे कुछ विशालकाय पौधे उगकर आसमान की तरफ चले गए, जिसके बाद उन पेड़ों पर चढ़ के मोक्ष भी स्वर्ग तक गए। पर उन्हें ये नहीं पता था कि स्वर्ग और धरती के बीच में एक जायंट्स की भी दुनिया है। वो वहां तक पहुंच गए। उन जायंट्स ने मोंक्स को मार दिया और उसके बाद में इंसानों की दुनिया पर हमला कर दिया, जहां एरिक नाम के राजा ने अपनी सेना की मदद से कुछ जायंट्स को मार गिराया। वहीं दूसरी ओर हम इजाबेल नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसकी माँ भी उसे जायंट्स की कहानियां सुना रही होती है। इजाबेल की माँ उसे आगे की कहानी सुनाते हुए बताती है कि राजा एरिक ने मोंक्स की मदद से एक मरे हुए जायंट के दिल को पिघलाकर एक ताज बनवाया, जो कि वो ताज जॉइंट्स के दिल और मोंस के जादू से बना हुआ था। इसलिए उस ताज को पहनकर सारे जायंट्स को काबू में किया जा सकता था। इसके बाद राजा एरिक ने वो ताज को पहना और उन्होंने उन सारे जायंट्स को वापस जाने के लिए आदेश दिया। और उसके बाद राजा एरिक ने अपने सैनिकों के द्वारा वो जो विशालकाय पेड़ उगे थे उन्हें कटवा दिया ताकि भविष्य में दोबारा कोई भी जायंट इंसानों की दुनिया पर हमला ना कर सके। वहीं बचे हुए कुछ जादुई बीजों को राजा एरिक ने अपने पास रख लिया। तो जब राजा की मौत हुई तो उन बीज और ताज को राजा की कब्र में ही उनके साथ दफन कर दिया गया। और अब इस कहानी को सुनकर जैक अपने पिता से कुछ सवाल करता है और वो पूछता है क्या जायंट सच में होते हैं, जिस पर उसके पिता उससे जवाब देते हैं कि ये कहानी मुझे काल्पनिक लगती है। जबकि दूसरी ओर इस कहानी को सुनकर इजाबेल काफी खुश होती है क्योंकि वो खुद राजा एरिक के खानदान से थी जो बड़ी होने पर एक राजकुमारी बनेगी। अब हमें मूवी में 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जैक एक घोड़े को लेकर शहर में बेचने जा रहा होता है। शहर जाकर वो बाजार में राजा एरिक का ड्रामा देखने लगता है, जहां उसके पास में खड़े होकर राजकुमारी इजाबेल भी उस ड्रामे को देख रही होती है। पर तभी वहां पर कुछ लोग इजाबेल से बदतमीजी करने लगते हैं, जिस पर जैक उन्हें उन लोगों से इजाबेल को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय शाही सैनिक आ जाते हैं और इजाबेल को अपने साथ ले जाते हैं। अब अगले सीन में हम लोग राजा के खास आदमी रोड्रिक को देखते हैं, जिससे इजाबेल के पिता उसकी शादी कराना चाहते हैं। लेकिन राजकुमारी इजाबेल को रोड्रिक बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस पर इजाबेल के पिता उसे समझाते हैं कि तुम्हारे लिए रोड्रिक से बेहतर कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारी शादी रोड्रिक से ही होगी। दूसरी तरफ हमें एक मोंग दिखाया जाता है जो महल के एक कमरे से निकलकर जल्दबाजी में कहीं जा रहा होता है, जिसे कमरे से जाता देख रोड्रिक्स उस कमरे में जाकर वहां की चीजों को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो मोंग ने जादुई बीजों को चोरी कर लिया है। लेकिन जो रहस्यमयी ताज उस जायंट के दिल से बनाया गया था वो ताज अभी भी वहीं था, जिस ताज को रोड्रिक्स अपने पास में रखकर सारे सैनिकों को आदेश देता है कि वो अपने राज्य में से उस मोंग को बाहर निकलने से रोके। तो वहीं जैक जब अपने घोड़े को बचाने के लिए शहर में घूम रहा होता है, तभी वो मोंग जैक का घोड़ा खरीदने के लिए उसे वो बीज देने का प्रस्ताव रखता है, जिसे देखने पर जैक कहता है कि इन बीजों की कोई कीमत नहीं है। जिस पर मोंग जैक से कहता है कि ये कोई आम बीज नहीं है बल्कि ये जादुई बीज है, और यदि तुम इन बीजों को लेकर शहर के बाहर रहने वाले मोंग्स के पास जाओगे तो वो इन बीजों के बदले तुम्हारे घोड़े की कीमत चुका देंगे। ऐसा कहकर मोंग वहां से उसका घोड़ा लेकर जाने लगता है। लेकिन वो जाने से पहले जैक को एक चेतावनी भी देता है कि गलती से भी ये बीज पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और इसके बाद वो वहां से जैक का घोड़ा लेकर बाहर निकलता है। लेकिन आखिर में उससे राजा के सैनिक पकड़कर रोड्रिक्स के पास ले जाते हैं, जहां रोड्रिक्स को बीज न मिलने के कारण वो उस मोंग्स को जान से मार देते हैं। वहीं जैक के अंकल बीजों के बदले घोड़ा दे देने पर जैक पर काफी नाराज होते हैं और उन बीजों को वहीं फेंक कर चले जाते हैं। तब जैक उन बीजों को उठाने लगता है, लेकिन एक बीज लकड़ी के छेद से होते हुए जमीन पर जा गिरता है। और फिर कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है, जहाँ जैक के घर के पास से राजकुमारी इजाबेल गुजर रही होती है। दरअसल राजकुमारी इजाबेल महल से भाग कर आई थी क्योंकि वो रोड्रिक्स से शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन बारिश से बचने के लिए वो जैक के घर पर पनाह लेती है, जहां जैक उसे देखते ही पहचान जाता है। फिर वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन जब वो बातें कर रहे होते हैं तो उस बारिश का पानी उन बीज तक पहुंच जाता है जो बीज जमीन पर गिरा हुआ था। और उस जादुई बीज को पानी मिलते ही वहां पर एक विशालकाय पेड़ उगने लगता है। पेड़ इतना विशाल था कि जैक का घर भी उस पेड़ के साथ ऊपर जाने लगता है।
और इन सब में इजाबेल भी उसी घर में फंस जाती है, जबकि जैक पेड़ से नीचे गिरकर जमीन पर बेहोश हो जाता है। वहीं अगली सुबह जैक को होश आने पर वो देखता है कि इजाबेल के पिता जो वहाँ के राजा थे, जिसे देखकर जैक उन्हें पिछली रात की सारी घटना बताता है, जिस पर राजा अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि वो सभी जैक को लेकर ऊपर जाएं और राजकुमारी को सही सलामत वापस लाएं। तभी रोड्रिक्स राजा से कहता है कि वो भी अपनी होने वाली पत्नी को बचाने के लिए जाएगा, जिसके बाद वो सभी उस पेड़ पर चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में रोड्रिक्स कुछ सैनिकों की रस्सी काटकर उन्हें नीचे गिरा देता है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके पास में वो जायंट्स के दिल से बना हुआ ताज था, जिसकी मदद से वो जायंट्स को कंट्रोल करके इस दुनिया पर राज करना चाहता था, जिसके इस मकसद में वो सैनिक उसके बीच मुसीबत खड़ी कर सकते थे। इसलिए उसने उन्हें पहले ही मार दिया। अब थोड़ी ही देर में वो लोग जायंट्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन रोड्रिक्स के अलावा किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि उनका सामना जायंट्स से होने वाला है। अब वहां पर पहुंचकर रोड्रिक्स चाकू की नोक पर जैक से बाकी बचे हुए बीजों को भी ले लेता है, लेकिन जैक भी थोड़ी समझदारी दिखाते हुए उन बीजों में से एक बीज को अपने साथ में रख लेता है। अब यहाँ पर वो लोग फैसला करते हैं कि वो 3-3 के ग्रुप में बंटकर यहाँ पर इजाबेल को ढूंढेंगे, लेकिन जैक का ग्रुप एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे बाहर निकलते ही उन्हें एक विशालकाय जायंट्स नजर आता है, जो जैक के दोनों साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जिन्हें बचाने के लिए जैक उस जायंट का पीछा करने लगता है। दूसरी ओर रोड्रिक्स और उसके 2 साथी होते हैं, जिसमें से एक उसका खास आदमी था, जबकि दूसरा साथी राजा का वफादार सैनिक था। इसीलिए रोड्रिक्स उसे धोखे से धक्का देकर उसकी भी जान ले लेता है। तभी वहां पर एक जायंट आ जाता है और वो रोड्रिक्स के दूसरे साथी को मार देता है। इससे पहले कि दूसरा जायंट रोड्रिक्स की जान ले लेता, वो अपने बैग से वही ताज निकालता है जो जायंट्स के दिल से बनाया हुआ होता है, और उस ताज को देखते ही जायंट्स रुक जाते हैं। और उधर दूसरी ओर 2 सिर वाले एक जायंट ने इजाबेल को एक पिंजरे में कैद करके रखा था। दरअसल उसे इजाबेल की खुशबू से पता चल गया था कि वो राजा एरिक के खानदान से है। तभी वहां पर दूसरा जायंट आता है, जिसने राजा के 2 सैनिकों को पकड़ रखा था, और वो 2 सिर वाले जायंट को उसे देता है, जिस पर 2 मुंह वाला जायंट एक सैनिक से सवाल करता है, वो पेड़ कहाँ है जिसकी सहायता से तुम लोग यहाँ तक आए हो। लेकिन वो सैनिक इस बात का जवाब देने से ना कर देता है। इस पर वो जायंट उसे जान से मार देता है, और अब वो जायंट दूसरे सैनिक से उस विशालकाय पेड़ का पता पूछते हुए कहता है कि यदि तुमने मुझे उस पेड़ का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हारी राजकुमारी को कच्चा निकल जाऊंगा। इससे पहले कि एलेमोन को जवाब दे पाता, वहां पर रोड्रिक्स उस ताज को पहनकर आ जाता है, और उस ताज की शक्ति के कारण सारे जायंट्स उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। और ये देखकर दूसरा सैनिक और इजाबेल बहुत खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी खुशी खत्म हो जाती है, क्योंकि रोड्रिक्स उन जायंट्स को आदेश देता है कि वो सभी राजा से युद्ध करने की तैयारी करे, क्योंकि उन्हें हराकर रोड्रिक्स खुद राजा बनना चाहता था। अब अगले सीन में हम लोग इजाबेल और सैनिक को जायंट्स की रसोई में देखते हैं, जहाँ एक जायंट एलेमोन को आटे में लपेटकर आग में पकाने वाला था, लेकिन सही समय पर जैक वहां पर पहुंचकर उसे बचा लेता है, और वहीं रखे एक बड़े से चाकू को जायंट्स की पीठ में घुसाकर उसे मार देता है। इसके बाद वो इजाबेल और एलेमोन को लेकर उसी तरफ बढ़ने लगता है जहां से वो ऊपर आए थे, और उनके वहां पहुंचने से पहले ही रोड्रिक्स रसोई वाले जायंट की लाश देखकर एक जायंट को वहां पर पहरा देने के लिए लगा देता है, ताकि जैक, एलेमोन और इजाबेल वहां से नीचे न जा पाए। इधर ये तीनों जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं, उन्हें वही जायंट सोता हुआ दिखता है जिसे रोड्रिक्स ने पहरे के लिए लगाया था, और तभी जैक को कुछ चमकता है, और वो एक मधुमक्खी के छत्ते को सोते हुए जायंट के मुंह पर डालकर उसे धरती पर गिराकर मार डालता है। और वहीं उस मरे हुए जायंट की लाश देखकर राजा ये समझ जाते हैं कि यदि इस विशालकाय पेड़ को नहीं काटा गया तो सारे जायंट धरती पर आकर इंसानों को कच्चा निगल जाएंगे, और तभी राजा अपने सैनिकों को उस पेड़ को काटने का आदेश दे देते हैं। और उधर एलेमोन जैक से इजाबेल को धरती पर ले जाने के लिए कहता है और खुद वहीं रुकता है ताकि वो रोड्रिक्स को जान से मार सके। फिर कुछ देर बाद रोड्रिक्स वहां पर बहुत सारे जायंट्स के साथ आता है। ये देखते ही एलेमोन उस पर टूट पड़ता है और उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है, और अब वो लोग किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पर एलेमोन रोड्रिक्स को जान से मार देता है। लेकिन दूसरी ओर राजा के सैनिक उस पेड़ को काट चुके थे जिस पर जैक और इजाबेल थे, और साथ ही साथ ऊपर की तरफ उस पेड़ पर एलेमोन भी होता है। अब वो सभी उस पेड़ के साथ नीचे गिरने लगते हैं, जहाँ नीचे आकर वो लोग बच जाते हैं, जहां इजाबेल को सही सलामत देखकर राजा को बहुत खुशी होती है। जहां पर इजाबेल राजा को यह भी बता देती है कि रोड्रिक्स उन्हें धोखा देने वाला था। वहीं जायंट्स की दुनिया में 2 सर वाला जायंट्स रोड्रिक्स के सर से उस ताज को निकालकर अपनी उंगली में पहन लेता है, जिससे सारे जायंट्स उसे अपना राजा मान लेते हैं। लेकिन अब वो लोग नीचे इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकते थे, क्योंकि राजा ने वो पेड़ कटवा दिए थे। तभी 2 सर वाले
जायंट को रोड्रिस के पास में एक थैली दिखाई देती है जो एलिमेंट से लड़ते हुए वहीं गिर गई थी, जिसमें बचे हुए बीज थे, जिसे वो जायंट पानी में डालकर बहुत सारे विशालकाय पेड़ उगा लेता है जो सीधा इंसानों की दुनिया तक जा रहे थे, जिसकी सहायता से सभी जायंट्स धरती पर आ जाते हैं और उन्हें धरती पर देख जैक घोड़ा लेकर राजा और उसके सैनिकों को सावधान करता है। लेकिन तब तक वहां पर वो जायंट्स भी आ जाते हैं और वो राजा और उनके सैनिकों पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो लोग वहां से बचते हुए राजमहल पहुंच जाते हैं, जहां पर महल के आसपास बने हुए तालाब में एलोमोन तेल डलवाकर उसमें आग लगवा देता है, जिसमें गिरने के कारण 2 सिर वाला जायंट बुरी तरह से जलने लगता है, जिसे जलता देख उसके साथी उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। पर वो जायंट पानी के अंदर से तैरते हुए राजमहल के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां पर अंदर जैक और इजाबेल भी मौजूद होते हैं। वहीं बचे हुए जायंट राजा और उसकी सेना पर बड़े बड़े पेड़ों और पत्थरों से हमला करते हैं। वहीं दूसरी ओर 2 सिर वाला जायंट इजाबेल और जैक पर हमला कर देता है और जैक को खाने की कोशिश करता है, जिससे बचने के लिए जैक उसके मुंह में वो बीज डाल देता है जो जैक ने चुपके से अपने पास रख लिया था। और अब जैसे ही वो बीज जायंट के पेट में जाता है तो उसे पानी मिलने लगता है, तो वो एक विशालकाय पेड़ के रूप में बदल जाता है, जिसकी वजह से वो जायंट मर जाता है और जैक उसके पास से वो ताज को उठाकर अपने पास रख लेता है। और वहीं दूसरी ओर बाकी बचे हुए जायंट्स राजमहल की बाउंड्री के अंदर आ चुके थे, जो राजा और बाकी लोगों पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी जैक उस ताज को पहनकर इजाबेल के साथ वहां पर आता है, जिसे देखकर सारे जायंट उसके सामने सर झुका देते हैं। तब जैक्स उन्हें वापस अपनी दुनिया में जाने का आदेश देता है, जिसे देखकर राजा खुश हो जाते हैं और वो इजाबेल की शादी जैक से करवा देते हैं। और अब मूवी के आखिरी सीन में इजाबेल और जैक अपने बच्चों को जायंट्स की कहानियां सुना रहे होते हैं, जहां उनके बच्चे उनसे पूछते हैं कि जायंट्स के जाने के बाद उस ताज का क्या हुआ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस ताज के ऊपर सोने का पानी चढ़ाकर उसे इंग्लैंड की महारानी का ताज बना दिया गया है, जो काफी सदियों के बाद इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया है। और यही ताज को दिखाते हुए मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नई मूवी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।